नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। हर हर महादेव के जयकारे के साथ सावन के पहले सोमवार की पूजा। काशी उज्जैन में उमड़े श्रद्धालु, शिवालयों में भक्त कर रहे पूजा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील, जिम खोलने की मिले इजाजत। गोधन न्याय योजना को लेकर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 1.5 रुपए किलो के रेट से गोबर खरीदेगी राज्य सरकार। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिया फैसला। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत, रूस को भी पीछे छोड़ा। भारत में 6,87,000 कोरोना केस। बिलासपुर में दबंग कर रहे राहगीरों को परेशान, राहगीर पर किया धारदार हथियार से वार। गंभीर हालत में राहगीर अस्पताल में भर्ती। देश भर में आज से खुलेंगे स्मारक। ताजमहल, आगरा फोर्ट को बंद रखने का आदेश। आगरा प्रशासन ने बंद रखने का फैसला लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की विस्तार से शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब गाय भैंस पालने वालों के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने अब किसानों से 1.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने का फैसला किया है। गोबर खरीदने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था, जिसने गोबर खरीदारी की दर पर अंतिम मोहर लगा दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार का बड़ा फैसला। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। 1 किलो गोबर की कीमत 1 रुपए 50 पैसे। हरेली पर्व से होगी योजना की शुरुआत। गोधन न्याय योजना के तहत बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली कांग्रेस भवन में बैठक। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में अब गाय भैंस पालने वालों के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने अब किसानों से 1.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर के रेट तय कर दिए हैं। गौपालकों से 1.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार गोबर खरीदी की जाएगी। इसको लेकर मंत्रिमंडलीय व उप समिति में बैठक के बाद शनिवार को इसके रेट तय कर दिए गए। गोबर खरीदी की शुरुआत गोधन न्याय योजना के तहत 21 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन से की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो गोबर की खरीद करेगा। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। राज्य सरकार की ओर से गोबर खरीद कर किसानों, वन विभाग और उद्यानिकी विभाग को दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 2200 गौठान बन चुके हैं, जहां से ये काम शुरू होगा। गोबर खरीदी का दाम तय करने के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई है। ये उप समिति फैसला करेगी कि गोबर को कैसे खरीदा जाएगा, कैसे प्रबंधन होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो इसके वित्तीय प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार करेगी। 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त। वहीं इससे पहले कांग्रेस भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी गौठानों में आजीविका केंद्र खोले जाएंगे। वहीं 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों के खाते में पहुंचेगी। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को नहीं शामिल करने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने में लगी रहती है। केंद्र की हर गतिविधि चुनाव से जुड़ी रहती है। केंद्र के पास सारे रिकॉर्ड है, फिर भी उन्हें चुनाव देखना है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कटघोरा में अब कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए। बता दें कि इस क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के आवागमन ने कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। जहां कुछ को क्वारंटीन के लिए रखा गया था, वहीं 8 में संक्रमण के लक्षण मिलने से कोरबा क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। वहीं अब बाकी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।
और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। टीम दोनों प्रकार का कार्य करेगी। एक तरफ कोविड-19 की स्क्रीनिंग की कार्रवाई होगी, तो साथ साथ अगर कहीं भी कोई भी ऐसा लक्षण पाया जाता है तो उस लक्षण के आधार पर संचारी रोग यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज को भी उसके माध्यम से डिटेक्ट करने की कार्रवाई होगी। हमने आज इसकी पूरी व्यापक कार्य योजना यहाँ पर बनाई है और मेरा विश्वास है कि पिछले 3 वर्ष के दौरान जो बेहतर कार्य प्रणाली गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय जिला प्रशासनों के साथ मिलकर के रिजल्ट दिया है, वह इस वर्ष भी हम लोग उसको और बेहतर करने में सफल होंगे। सभी की तैयारियां हैं, सभी लोग लगे हैं। इस बार चैलेंज ज़्यादा है, लेकिन उस चैलेंज के साथ भी लोग बेहतर कार्य करने के जज्बे के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कोरोना पर भी नियंत्रण होगा, जेईएस पर और डेंगू पर भी हम लोग प्रभावी नियंत्रण करने में सफल होंगे। 2.5 लाख का इनाम हो। तो साफ तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कोरोना वायरस को लेकर बोल रहे थे कि कोरोना पर हम जल्दी ही कोरोना को मात देंगे और उससे निजात पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है, जोगी जैसों के कारण कांग्रेस 15 साल सत्ता से बाहर थी। मरवाही का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस वहां से हर हाल में जीतेगी। आगे सीएम ने कहा कि हम पहले ही मित्र व्यक्तिवाद से काम कर रहे हैं, संसदीय सचिव निगम मंडल की जिम्मेदारी के साथ और बेहतर काम करेंगे। बीजेपी इसे सफेद हाथी बता रही है, उनके समय में कौन सा हाथी था, इसीलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। यूपी में 8 जवान पुलिस के मारे गए, जबकि हमारे यहाँ एटीएम की घटना घटी, 10 घंटे में अपराधियों को पकड़ लिया गया। बीजेपी का आरोप लगाने से पहले अपना शासनकाल याद करो और चीन में सैनिक कैसे मरे, पीएम को इसके लिए बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, जब चीन में कुछ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी को लद्दाख जाने की जरूरत क्यों पड़ी। और आज चीन के बारे में राहुल जी लगातार बोलते रहे, प्रधानमंत्री के लिए जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। यदि सब कुछ शांत है, चीन हमारी सीमाओं पे घुसा नहीं है, वहाँ के सैनिक यहाँ आए नहीं हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जाना क्यों पड़ा। तो ये तो बताना पड़ेगा कि चीन हमारी ज़मीन कितना कब्जा कर लिया है, कितने सैनिक यहाँ आए हैं, कितना निर्माण हुआ है और 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो और अब खबर कोरबा से है, जहां दीपका गेवरा खदान में आज सुबह मिक्सर मशीन में कार्य करते वक्त एक महिला की मशीन में फंसकर मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही ठेकेदार व प्रबंधन दीपिका पुलिस मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वही मृतका के परिजनों को 1 लाख रुपए नगद मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और बालको प्लांट से एल्यूमिनियम इंगल की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बालको प्लांट के सिक्योरिटी ऑफिसर विभोर मिश्रा द्वारा लिखित आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बालको प्लांट के यूबी इंफ्रा कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर का ठेका कर्मचारी को R&D लैब्स बालको प्लांट से एल्यूमिनियम इंगट कमीज के अंदर छुपाकर चोरी करके ले जाते गेट के पास आरोपी पकड़ लिए गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भीमा कसेर के कब्जे से एल्यूमिनियम इंगट को जब्त किया है। आपको बता दें, बागी आरोपी भीमा कसेर के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोपी भीमा कसेर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के देवभोग के कांग्रेस कार्यकर्ता ने पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। आपको बता दें, झाकरपारा के बाद देवभोग मुख्यालय में धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में भाजपा विधायक डमरूधर पुजारी को घेरना चाहा। वहीं घेरने गए कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक लिया। आपको बता दें कि संजय नेताम के अगुवाई में क्षेत्र भर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने
बीजेपी विधायक डमरूधर पुजारी के निवास पहुंचकर पेट्रोल डीजल के दाम वृद्धि का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक पुजारी अपने निवास में मौजूद थे और उन्होंने इस धरने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन सड़क पर होता है, निवास घेरना गलत है। वर्तमान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण ये मांग पेश की गई है, उसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। कितने कार्यकर्ता थे सर और क्या प्रमुख उसमें ये कर रहे हैं, जिक्र क्या कर रहे हैं? प्रमुख बिंदु वही है, दाम जो बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल का, साथ ही साथ कुछ स्थानीय समस्याएं हैं बिजली की, उसके लिए ज्ञापन। निश्चित तौर पे गूंगी भाईरी की सरकार है तो कहां से सुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी को लगातार आज हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जगाने की काम कर रही है। ये लोग तो भाईरी सरकार है, कहां से सुनेंगे। न मजदूर की आवाज इन लोगों तक पहुंच पाती है, न किसानों की आवाज न पहुंच पाती है, तो कहां से लोग सुनेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने विधायक निवास तक आया था। मरवाई उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पेंड्रा के कोटमी में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर उपचुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान सेवा दल के द्वारा पेंड्रा के सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही पौधारोपण करके मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी जरूरतमंद लोगों को किया गया। वहीं इस मौके पर मरवाई में कांग्रेस सरकार की योजनाओं का आम जनता तक प्रचार प्रसार करने के लिए भी योजना बनाई गई। यहाँ के मरवाही को उसका गढ़ माना जाता था, लेकिन अभी जोगी जी नहीं है, उनके सुपुत्र के टक्कर के लिए हमारे कांग्रेस में एक से कई चेहरे हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं, जिनको अभी हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। और समय आने पर हमारे वो जाबाज नेता सामने उभर कर आएंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी के द्वारा वो नाम सार्वजनिक किया जाएगा। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में राहगीरों से गाली गलौज कर रहे कोरमी के प्रियांशु धूरी उर्फ पिंकू ने रात में क्वारंटीन सेंटर के पास दोस्तों के साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहा था। इसी वक्त रास्ते में जाते समय एक राहगीर नवीन ठाकुर ने उन्हें मना किया तो तलवार के पीछे हिस्से से उसके ऊपर वार कर दिया, जिसमें उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आरोपी के एक साथी को अभी फरार है, जिसकी सिरगिट्टी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें, आर्म्स एक्ट के तहत आगे की पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। और राज्य में जहां पुलिस और विभाग के उच्च अधिकारी अपने विभाग में पदस्थ जिम्मेदार जिला अधिकारियों को जनता के करीब और लोगों का विश्वास पाने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश देते हुए रहते हैं, साथ ही जनता को एहसास दिलाते रहते हैं कि पुलिस जनता के लिए है, जनता की सुरक्षा और देखभाल के लिए है। मगर कबीरधाम जिले के थाना पिपरिया अंतर्गत दशरंगपुर चौकी प्रभारी को विभागीय और उच्च अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों से किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है और न ही क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर गंभीरता ली जा रही है। दशरंगपुर चौकी प्रभारी जिले में एक ऐसे पुलिस चौकी प्रभारी हैं जो अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी शिकायत अथवा जानकारी पर कार्रवाई को अंजाम देते हैं और किसी भी शिकायत और आवेदन पर वह खुद तय करते हैं कि किस मामले में सामने वाला व्यक्ति को रिसीव या शिकायत की देनी पड़ती है। आपको बता दें, हाल ही में एक ऐसा ही मामला फिर सामने आया है, जहां पति की मृत्यु के बाद चौकी प्रभारी दशरंगपुर ने पीड़िता महिला के एक ना सुनी और ना ही उसकी शिकायत दर्ज की। पूरा मामला चौकी अंतर्गत ग्राम बागा मुड़ा का है। और कोरिया जिले के खड़गवा में युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि युवक ने उसके साथ 2 साल तक शारीरिक शोषण किया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। जिस तारीख को ड्यूटी आकर रिपोर्ट दर्ज करेगी कि पिछले 2 वर्षों से एक युवक द्वारा उसको शादी का झांसा देकर रखा गया था और उसका दैहिक शोषण किया गया था और अभी वर्तमान में शादी से इनकार किया हो। उस पर IPC के सेक्शन 376 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था।
और बिलासपुर के सिरगट्टी थाना क्षेत्र में चोरी का मामला संज्ञान में आया है, जहां बीते रात तिफरा स्थित शनि मंदिर के पास दान पात्र से अज्ञात लोगों ने दान की रकम व दान पेटी की चोरी कर ली थी। सुबह मंदिर के पट खुलने पर पुजारी को चोरी का पता चला तो इस चोरी के मामले की जानकारी होते ही पुजारी गेंदले महाराज ने इसकी सूचना थाने में दी। पूरे मामले में सिरगट्टी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आसपास पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान 3 लोगों ने चोरी की बात को कबूला, साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की पूरी रकम बरामद कर उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। और हाउसिंग बोर्ड गोकुल नगर के निवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बिजली, पानी, साफ सफाई की पूरी उचित व्यवस्था की जाती है, मगर इसके विपरीत हाउसिंग बोर्ड पर पूरा गंदगी का आलम देखा जा रहा है। वहीं एक हफ्ते के सप्ताह से पानी की सप्लाई पंप खराब होने की वजह से नहीं हो पा रही है। मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर का कहना है कि पानी बिल का भुगतान बकाया होने के कारण सही समय पर काम नहीं हो पा रहा है। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि बारिश के समय होने के कारण बाहर पर अंधेरा छाया हुआ है और सांप बिच्छू होने का भी डर सता रहा है। हमारे हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर साहब अमित अग्रवाल जी ने आपको कुछ बताए होंगे यहाँ की समस्या के बारे में। तो वो अपने ऑफिस के कार्यालय के हैं, अपना ऑफिस के हैं, यहाँ के सब कुछ देखते हैं वो अपने हिसाब से बताएं। एक्चुअल मेरा कहना यह है कि अगर कोई पानी नहीं देता है तो उनकी लाइन काट दिया जाए। अगर पानी का पैसा कोई नहीं देता उनकी काट दीजिए आप, लेकिन जो दे रहा है ना, हाउसिंग बोर्ड में अब ऐसा है कि जो रुपये कॉलोनी से आएगा उसी रुपये से कॉलोनी का मेंटेनेंस होगा। और वर्तमान में ये कॉलोनी का 9 लाख रुपए से ऊपर का पानी बिल बकाया है। तो जो हमको फंड अभी मिल रहा है या अवेलेबल हो रहा है उसी में बेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कोरबा में शनिवार को छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय पहुंच के अस्पताल का जायजा लिया। साथ ही सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण तिवारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं से अवगत कराया और भवन विस्तार इत्यादि की जानकारी दी। साथ ही राजस्व मंत्री ने बताया कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कोरबा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में सरकार के निर्णयों को पूरा करने के लिए जिला खनिज न्यास से धन उपलब्ध कराया जाएगा। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा मुखबिर की सूचना पर पुलिस जवानों को एक बड़ी सफलता। मानसून में भी नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें, जवानों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है ये नक्सली। और कटे कल्याण पुलिस और डीआरजी के जवानों ने किया 3 किलो का टिफिन बम बरामद। परचेली बोरपदर मार्ग से ये बम बरामद किया गया है। और बलौदाबाजार जिला क्षेत्र में सड़क हादसा थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, वहीं अवैध रूप से ईंट का परिवहन भी धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें कि एक बार फिर ईंट की परिवहन करते हुए ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 पहिया पर सवार एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 2 पहिया सवार 2 व्यक्ति धनसीर जा रहे थे। जैसे ही बिलाईगढ़ देना बैंक के पास पहुंचे, लाल ईंट से भरी ट्रैक्टर और 2 पहिया में भिड़ंत हो गई। 2 पहिया चालक नीचे गिरकर ट्रैक्टर के चक्के के नीचे आ गया, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। वहीं 2 पहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल और मृतक व्यक्ति को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गाड़ी चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई करते हुए लाल ईंट से भरी ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट हुआ है देना बैंक बिलाईगढ़ के आसपास। इसमें मोटरसाइकिल चालक का मृत्यु हो गया है एक्सीडेंट के दौरान। ये मोटरसाइकिल वाले जो चालक है वो धनसी तरफ जा रहे थे और सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, जिसके साथ एक्सीडेंट हो गया। और सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक हाई स्कूल में प्रिंसिपल कक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रात के समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी शराब की बोतलों के साथ केक पर कैंडल जलाकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार को एक कर्मचारी का जन्मदिन था और इसे मनाते हुए उन्होंने प्रिंसिपल का कमरा ही चुना। मामला प्रतापपुर ब्लॉक हाई स्कूल का है, जिस संबंध पर जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने पर बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई करने को कहा है। कैंडल जला रहे हैं और वनजधारी जी यहाँ पे कैंडल जलाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और बलौदाबाजार जिले के नए एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बिलाईगढ़ विधानसभा का दौरा किया, जिसमें उन्होंने बिलाईगढ़ क्षेत्र सहित पूरे इलाके के आपराधिक गतिविधियों का जायजा लिया। वहीं क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब बिक्री, जुआ सट्टा पर रोक लगाने और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और प्रभारी क्षेत्र के थाना प्रभारी को निर्देश दिए। बिलाईगढ़ थाना का भ्रमण किया गया है और यहाँ का जो क्या समस्या है, क्या चुनौतियाँ है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए और यहाँ के एसडीओपी और थाना प्रभारी से चर्चा हुआ है और आगे कैसे इन समस्याओं से डील करना है, इसके बारे में चर्चा की। कांकेर में प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में लाखों करोड़ों रुपए लेकर कब्जाधारियों को बांटे जा रहे भूमि स्वामी हक पट्टा के विरोध में शिवसेना द्वारा कलेक्टर कांकेर के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शिवसेना ने मांग की कि सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कब्जाधारी निवासी को निःशुल्क भूमि स्वामी हक पट्टा प्रदान करे। साथ ही शिवसेना के जिला प्रमुख ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने 2 साल होने वाले हैं, फिर भी सरकार ने अभी तक अपना घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया। अगर जल्द सरकार इस वादे को पूरा नहीं करेगी तो शिवसेना द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में समस्त कब्जाधारी जो शहरी हो या ग्रामीण हो, उनको निःशुल्क भूमि स्वामी हक पट्टा दिया जाएगा। किंतु अभी देखने में आ रहा है कि सरकार के नुमाइंदों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में शहरी क्षेत्र में कब्जाधारियों को लाखों करोड़ों रुपए की नोटिस भेज करके वसूली प्रारंभ किया गया है। और इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।